हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारी बहनाएं, आज जिनका भी एग्ज़ाम साथियों या फिर कल हुआ होगा, आप सभी के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अरेंज किया है और आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लाया है आप सभी के लिए। जैसे एग्ज़ाम में पेपर में आपके आ रहे हैं ना साथियों, इसमें मैथ्स है, इसमें रीजनिंग है, इसमें जीके है, इसमें सारा का सारा जितने भी पार्ट आपके 4 है ना, वो सारे क्वेश्चन आज आपको करवाने वाला हूँ। तो सभी लोग स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिएगा। स्कोर जिनका भी एग्ज़ाम आगामी शिफ्ट में होने वाला है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए कंटेंट क्या है। और ये साथियों क्वेश्चन पेपर जो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, इसमें कितना स्कोर किया आप लोगों ने, ये बहुत आवश्यक होगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन से योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। आप सभी आंसर कर सकते हैं। क्या होगा? नेशनल मिशन, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर लगाया। आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम वाला पेपर आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, TRIFED का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताइएगा मुझे। ट्राइबल कम्युलेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए। ओके। सेकेंड, ट्राइबल कॉरपोरेशन फॉर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी होगा क्या? बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर ही मैं आपको बताता हूँ। ओके, इसका नोट करिएगा आप जो है सही आंसर। ओके, ये ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का इंडिया लिमिटेड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आज जिनने भी पेपर दिया है साथियों, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन कितने बच्चों को आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थे क्या होगा। आप सभी लोग देखिए, ऐसे ऑप्शन है इसके A B C D, इसमें से हमें चूज़ करके बताना है। जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार आपको करना है। हार्मोन्स, विकर, जैसे विका, ठीक है, एंजाइम्स और लिपिड्स। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या आंसर सही होगा। बोला उपरोक्त तीनों में से कौन जीविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं? क्वेश्चन ये नहीं साथियों, ये है क्वेश्चन। अब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं साथियों, बोथ बिल्कुल इस क्वेश्चन का तीनों सही है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तीनों आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। एक मैथ्स का क्वेश्चन, ओके, एज इट इज़ मैंने करवा रखा है भाई, आया है। देखिए क्या करना है सर, ये लाभ हानि, इसके ऑप्शंस आपको नहीं दिख पा रहे होंगे। देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। और पेपर लेवल बहुत आसान आ रहा है, मैं फिर से आपको बार बार बताना चाहूँगा कि पेपर का लेवल आसान आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको ये 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है ना, ये इसका 12 है, क्रय मूल्य क्या है आपका 9 है। अब ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है? आप अगर मार्केट जाते हैं तो आप पैसे देते हैं दुकान को और कोई चीज़ खरीदते हैं, उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो दुकानदार आपको चीज़ बेच रहा है वो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। जैसे कि इसका विक्रय मूल्य है 12 और इसका क्रय मूल्य है 9। ठीक है, मैंने मतलब ये विक्रेता है, इसका विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। अगर आप जो है इसको 9 रुपये की वस्तु है, उसे 12 रुपये में आपने बेच दिया, तो कितना रुपए का फ़ायदा हुआ? 3 रुपये का। तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? तो 9 के रिस्पेक्ट में हुआ और 100 लगा देंगे यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर होगा, बताइए मुझे, ये इससे कट जाएगा 3 टाइम। ओके, अच्छा 9 ऊपर कर दिया ना भाई, यहाँ पर गलत कर दिया मैंने। ठीक है, कितना आया साथियों? 3 आया, नीचे 9 आ गया, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हमेशा नीचे क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य लिखते हैं। 3 से 3 बार कट जाएगा और ये होगा आपका 33 जो है 33.5, मतलब जो है 33 सही 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 33 सही 1/2%, क्योंकि प्रतिशत आपको लाभ हुआ है। क्या हुआ है सर? लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, GSM का फुल फॉर्म क्या है? बताइए GSM।
जियो सिंक्रोनस मॉड्यूलेशन मोबाइल क्या होगा बताओ मुझे। जियो सिंक्रोनस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, फिर क्या आप लोग नहीं बना पाएंगे बताइए। एक पेज सेटअप दूसरे पेज पे कर्सर जाने के लिए क्या होगा बताइए, इसके लिए क्या होगा, कौन सी शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम लोग। तो कंट्रोल जो है गैप अप और गैप डाउन, आपका जो राइट आंसर होगा बोथ बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया है। आपको ईयर आपसे बोला गया है, तो 1990 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या बताइए, कितने ऐसे साथी हैं जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा और बहुत बेहतर आंसर आप लोगों ने चूज़ कर पाया होगा। चलिए एक देखिए फिर से एक मैथ्स क्वेश्चन आप सभी के लिए। ओके, इसे कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और क्लास का क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। देखिए किसी भिन्न में, देखिए भिन्न है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं सर, हर कहते हैं। ओके, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना किसी भी चीज़ में अगर हम लोग वृद्धि करते हैं, कमी करते हैं, तो 100 में से ही हम लोग कमी करेंगे और 100 में से ही वृद्धि करते हैं। समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किसी के अंश में 200% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले 100 था 200 और जुड़ गया, मतलब 300% हो गया। नीचे है 350% की वृद्धि हो गई, तो ये 350 100 में जुड़ेगा तो कितना होगा सर ये। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, मैंने लिखा नहीं, बराबर कितना हुआ, 5/12 हुआ क्या, बिल्कुल इसको काटेंगे। 5 से कितने बार कट जाएगा, 60 बार। 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा क्या, चलिए 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 15। फिर ये जो कट जाएगा कि 3 से, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 3 से। ओके, 3 बार 4 बार, बिल्कुल। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा 5/8 आएगा। तो ये गुना करेंगे हम लोग, इसका 4 दूनी 8 और ये 3। चीज़ें बताइए समझ में आ चुकी है क्या, काफ़ी बच्चों को समझ में आ चुकी है, डोंट वेरी। आकृति का क्वेश्चन है जो नहीं छप पाया है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था, 1990, 1991, 1992, 1993। तो 1990 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचाने और उसे बनाए रखने की अनुमति जो है प्रदान करता है, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। DCL, DDL, DML, बिल्कुल डाटाबेस मैनेजमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पर उपरोक्त इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पैप्सिन किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है बताइए मुझे। एंजाइम होगा, विटामिन है, हार्मोन्स है, लिपिड है, बताइए मुझे। पैप्सिन की अगर बात करते हैं सर तो यह एंजाइम होता है। क्या है सर, यह आपका एंजाइम्स है। क्या आप सभी सहमत हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। बताते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, देखिए ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 2 रुपये, और 4% की दर से 56 रुपये है। ओके, चलिए इसे छोड़ दीजिए, तो इसे बाद में करते हैं हम लोग, इसे करिए। क्या है कि निम्न में से किसी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए या सुविधाओं के लिए ही स्वच्छता निर्देश भी जारी किए जाते हैं, बताइए क्या आंसर हो सकता है। पहला होगा आपका कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन आया है, यहाँ से आपको क्या करना है, छाट करके निकालना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं साथियों सारा मैटर लाया हूँ आज आपके लिए, ठीक है। रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी आपके जितने भी पार्ट है ना, पार्ट 4 आ रहे हैं ना आप लोग को, सारा पेपर हमने अरेंज किया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से हिंदी देखिए। यदि एन नीट को कॉम कहा जाता है, कॉम को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को इन कहा जाता है, तो फ्लिपकार्ट क्या है भाई बताइए, ई कॉम कंपनी है। फ्लिपकार्ट ई कॉम कंपनी है तो इसमें ORG लगेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर जो है साथियों उसका डी सही होगा। समझ आ रहा है सभी को, क्योंकि इसने क्या कहा है कि NET को क्या कहेंगे हम लोग, कॉम कहेंगे, और कॉम को ORG, तो ये देखिए flipkart.com होगा, .com लिखते हैं ना हम लोग, आपने सर्च किया होगा। आइए आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसे पढ़कर आंसर करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को 1 वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देना, बताइए मुझे कितना रुपए देना पड़ता है। 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, तो 30 रुपये देना पड़ता है। बताओ मुझे ऑप्शन नंबर बी कितने साथियों ने लगाया है। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी है वो डेफिनेटली आपका सही आंसर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रग के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनने के लिए दबाएं। कुंजी कौन सी है, शिफ्ट के साथ दबाएं, क्या दबाइए, या फिर इंड कुंजी, शिफ्ट, ये जो है आपका स्कीप वाली, नहीं बिल्कुल नहीं, डी आंसर सही है सर, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। हेक्सोप्लैथमिक ग्वाइटर का कारण है आपका थायराइड का अतिस्रावण, थायराइड का अल्पस्रावण, पैराथायराइड का अतिस्रावण, पैराथायराइड का अल्पस्रावण, क्या हो सकता है बताइए मुझे। राइट आंसर होगा आपका थायराइड का अतिस्रावण, ए बिल्कुल करेक्ट है। सभी का ए आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो पाएगा। आकृति दर्पण, ये क्वेश्चन नहीं, इसको करिए। कौन से वित्त वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। अब उस योजना वह बताइए हमें, क्या हो सकता है। तो 2008 से लेकर 2009 अगर आप लोग लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आपने सही आंसर चूज़ किया है। ओ भाई साहब ये तो गलत आंसर है भाई, 2010 और 11 होगा, ध्यान दीजिए ये गलत है, ठीक है, ए गलत है, सी सही है, 2010 से लेकर 2011। कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए पेनेथ कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी, पियर्स पेंच लेबर कुल की क्रिप्ट में, लैंगर हैंस की दीपिका, बोर्नर की ग्रंथियों में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाते से कितनी राशि जमा उठाया जा सकता है, बता सकते हैं क्या मुझे। 25, 30 कितना होगा, तो 50, ठीक है। कितनी साई, 50। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ जाना चाहिए। आइए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, एक वसीय अम्ल और जो जंतु में वसा में पाया जाता है, उच्च रक्तदाब का कारण या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना ये कोलेस्ट्रॉल जो है क्लोरोफिल है, साथ में है, ओ भाई क्लोरोफिल नहीं भाई, गलती मत करिए ना हम, ये सर एक वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। साथ में ध्यान रखना कि ये उच्च रक्तदाब का कारण है, मतलब 2 सही है यहाँ पर। ओके ध्यान दीजिएगा, 2 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है अगर आपको याद हो तो। जैसे कि यहाँ पर क्या करना है, जो खाली स्थान दिख रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, खाली स्थान दिख रहा है उसे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान ए, खाली स्थान ए, खाली स्थान बी, और इसको अरेंज करना है। देखिए मैं अब आंसर बताकर आपको अरेंज करवाता हूँ। जैसे कि इसमें आंसर जो है निकल के क्या आएगा, बी आएगा, हाँ ये आएगा ए और बी। अब देखिए कैसी सीरीज बनेगी, पहले में बी आएगा, फिर हमारे पास ए है, फिर क्या आएगा सर, बी आएगा, फिर बी है, फिर ए है, फिर ए आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कहाँ तक पहुँचे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब यहाँ पर बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, फिर आपका ए बी आएगा, फिर से क्या आएगा भाई, बी आएगा, ए बी आएगा, ओके। तो देखिए इसमें सीरीज कैसे जोड़ना है, बी ए बी, ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। क्या सभी को समझ आया क्या, बताइए। यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, इस तरीके से अरेंज होता है। ये रेंज क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम हॉल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट 2013 मतलब देखिए, निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है। सही है बोला गया विकल्प। आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम 5। बिल्कुल भाई साहब ये सही है, आप लोगों का ए ही आंसर सही है। अब हम पूरे पढ़ेंगे उससे बड़े ए आंसर लगा ही देते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन है यहाँ पर। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सर। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में नहीं आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है सर में। बच्चा नहीं हो सकता बोला, ओके। बच्चा ना होने के कारण अपमानित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं क्या, नहीं ये तो बिल्कुल सही है। ये भी आपका जो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं और यहाँ पर नहीं पूछा गया था तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या ये अभी जो हमने लगाया है कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, बिल्कुल भाई साहब ए वाले बच्चे बिल्कुल सही है, बाकी सारे जो है सही हो जाएंगे, यहाँ पर गलत नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्लाइड्स पे ग्राउंड इमेज जोड़कर आप उस सब का एक समान रूप कैसे बना सकते हैं। एक टेम्पलेट बनाइए, ऑटो करेक्ट विजार्ड का उपयोग करें, स्लाइड मास्टर को संपादित करें, उपयुक्त सभी होगा। तो जाहिर सी बात है कि स्लाइड मास्टर का जो है संपादित करें इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर दिया है, तो ऐसी गलती ना करें, एग्ज़ाम हॉल में ऐसी ही गलती हमसे होती है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ओके, तो कौन सा विकल्प सही होगा हमें ये बताना है। इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है। बिल्कुल सर, ये ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना, आप अपने लोकल होस्ट का लूपबैक पथ पिंग करना चाहते हैं, आप क्या टाइप करेंगे। ओके, पिंगा भाई पिंगा, तो इसका राइट आंसर होगा भाई पिंग समानुपाती 1 टाइप करेंगे हम लोग। अंतिम में बताना भाई कितना आंसर कर पाए आप लोग। अंतिम में आपको स्कोर बताना है मुझे तो। चलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो आउट ऑफ है भाई, चलिए इस पर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, मरुभूमि पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र के रुबर्न क्लस्टर की आबादी कितनी होना या कितनी होनी चाहिए। 5,
मतलब 5,000 से लेकर 10,000, 5,000 से लेकर 15, 10 से लेकर 20, 10 से लेकर 25। तो ध्यान रखना 5,000 से लेकर 10,000। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ओ भाई 5,000 से लेकर 10 नहीं, 5 से लेकर 25, 5 से लेकर 15 ऑप्शन था क्या? हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ध्यान मिला लीजिएगा, 5 से 15 होगा। ओके, 5 से 15 है आपका राइट आंसर, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पर आपको खुद की से ही रिलेटिव आपको बनाना पड़ेगा रिलेशन, तभी आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। एक शादी समारोह में अनीता ने कहा कि यह मेरे माँ की पुत्र के पिता की बहन है। तो ये खुद का रिलेटिव यहाँ पर लगाएंगे हम लोग तो ही बना पाएंगे। तो ये आंटी होगी। ठीक है, क्या आंटी जिसे हम लोग कहेंगे, बी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट पर बात कर लेते, देखिए क्या है। डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बताइए। सभी लोग आएंगे एग्जाम हॉल में तो बताएंगे हमें कि सर हाँ बिल्कुल यही पेपर भाई हमने दिया है। तो इसमें होगा आपका राइबोस। ओके, राइबोस, और साथ में ही होगा आपका डीऑक्सीराइबोस। ओके, सेकेंड और फोर्थ। समझ आया क्या, कैसे आंसर हो सकते हैं, कैसा आंसर लगा। देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का कि क्या है भाई, मैक एड्रेस का साइज़ क्या होगा। ये मैक एड्रेस काफ़ी बच्चों ने तो नहीं बनाया है, पर भाई जिनको मैंने पढ़ाया था वो तो बना पाए हैं। 16 बिट्स, 32 बिट्स, 48, 64। तो 48 वाले बच्चे बिल्कुल सही होंगे। 48 बिट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपकी आगामी शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो भाई इसे सेशन को लेना मत भूलिएगा, ये आपके लिए जहर का काम करेगा। सर ये क्वेश्चन आया है, हमें इसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सर करेंगे। इसमें बॉडमॉस का रूल रखता है। बॉडमॉस रूल क्या होता है सर, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका बॉडमॉस। ओके, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर आपका डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर आपका जो ऑफ रहता है उसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों चीज़ नहीं है तो फिर पहले भाग सॉल्व करेंगे, भाग भी नहीं है तो पहले गुना सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपको जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में घटाएंगे। अब सर समझ नहीं आया हमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ गुना है, यहाँ जोड़ है, यहाँ गुना है। अब क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों का गुना करेंगे, फिर इन दोनों का गुना करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे। तो अब ये तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, इतना तो ट्रस्ट है मुझे कि आप लोग गुना भाग तो कर ही लेंगे। 12,595 आंसर आएगा, मिला लीजिएगा आप लोग गुना करके। क्वेश्चन बोला है कि मैनुअल स्क्वाड्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया था। कोई बताएगा कि सर ये कब हुआ था, 2008 को, 2009 को, 2010 को या 2007 को। तो 2007 वाले बंदे तो बिल्कुल सही है सर। सारी बहनाएं भाई बहुत अच्छा करेगी, अब एग्ज़ाम हॉल में जाकर तहलका मचा कराएगी। आगे बढ़ जाते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख ले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में कितने जनजातीय संसाधन अनुसंधान संसाधनों की स्थापना हुई। तो 12 आपका सही आंसर है। कितना होगा सर, 12 इज़ द राइट आंसर, जो काफ़ी साथी लगा पाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है, आप लोग बोला गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर करेंगे आप लोग। शारीरिक दंड, बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीरण प्रक्रिया, ये भी सही है। मतलब आप सभी का सी आंसर बिल्कुल सही है, जो काफ़ी बच्चे कर पाए। मानव प्लेसेंटा है, बताइए मानव प्लेसेंटा क्या है। हीमोकोइर, सिंडेस्मोकोरियल, योक आपका राइट आंसर होगा हीमोकोरिया। ओके, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपको मैंने आपको चीज़ें बताया था। देखिए ये बराबर के इस तरफ हमें यहाँ आंसर लाना है, तो पहले क्या करेंगे सर, गुना करेंगे, फिर जो है ठीक है, ये इसमें तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई फिर इसमें हो जाएगा और लास्ट में जोड़ना हो जाएगा। जोड़कर आप लोग आंसर तो कर ही सकते हैं। राइट आंसर मिला लीजिएगा, 120 आपका आ जाएगा, 120 बिल्कुल आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1900
1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है, तो बताइए मुझे। पहला होगा यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, बिल्कुल सही बात है कि ये पूरे भारत में लागू है। दूसरा, किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों बोध मत लगाइएगा, समझ आ रहा है। नेक्स्ट पर आता हूँ, देखिए कौन से वर्ष से राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से क्रियान्वयन का आरंभ किया है, बताइए क्या हो सकता है। 11, 2012, 2013, बिल्कुल 2013 नोट करिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आकृति तो है नहीं है हमारे पास, ये बताइए निम्न में से कौन सा लिंग संबंधित रोग है, बताइए। लिंग संबंधित रोग आपसे बोला गया है, तो जो है निकट दृष्टि दोष लिंग नहीं, मलेरिया नहीं है, वर्णांधता, रतौंधी, तो वर्णांधता होगा, ठीक है, वर्णांधता इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो साथियों ये थे कुछ शानदार बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए। और एक देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा गया है, देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे सर। ये जो है कथन है निष्कर्ष है, तो देखिए सभी पक्षी, ये पक्षी है भाई, सभी पक्षी मोर हैं, मैंने मोर लिख दिया। सभी मोर किसान है, सभी मोर क्या है, किसान है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। पहले पक्षी थे, सभी पक्षी मोर हैं, फिर सभी मोर क्या है, किसान है, लिख दिया। कुछ किसान पक्षी हैं, अब किसान ये है, अब पक्षी ये है, तो कुछ किसान पक्षी क्या, बिल्कुल सर सही है। अगर बाहर से आप लोग अंदर जाएंगे तो कुछ बिल्कुल सही है, ओके, कुछ बोलेगा बाहर वाला, अंदर जाएंगे तो कुछ, और बाहर से अगर अंदर से अगर बाहर आता है तो सभी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, सभी पक्षी मोर है क्या, बिल्कुल सही बोल देगा। सभी पक्षी किसान है क्या, बिल्कुल सही है। अगर बोल दे, देखिए अब कुछ मोर पक्षी है, कुछ मोर कहाँ है भाई, ये है, कुछ पक्षी है क्या, मैंने क्या बोला कि जनी अंदर से बाहर से अंदर जाएगा कुछ सही होगा, और अंदर से बाहर जाएगा सभी सही होगा। देखिए किसान पक्षी है क्या, बिल्कुल है सर। मोर का यहाँ है, पक्षी है क्या, बिल्कुल सही, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, ध्यान रखना, बोथ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या सभी को समझ आया क्या ये सेशन? और यहाँ क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एग्जाम वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर बोल दिया आप लोगों से, अब छोड़ना मत भाई। अब तो भाई आप मेरे स्टूडेंट तो काफ़ी 150 135 प्लस जा रहे हैं, अब आपकी बारी है कि आप कितना स्कोर गेन करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर बोलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, वंदे मातरम।